दोस्तों, जिस एग्जाम के लिए आप लोग काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अब वो एग्जाम आपका आ चुका है, एएलपी सीबीटी 2। कुछ बच्चों का एग्जाम 2 तारीख को है और कुछ बच्चों का 6 तारीख को है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। दोस्तों, जब आप लोग एग्जाम सेंटर में जाएंगे, अपने सिस्टम के सामने बैठेंगे और बाहर आएंगे, तब से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सफर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, कैसे हम लोगों को सारी चीजें करनी है। जैसे ही आप लोग अपने सेंटर पे जाएंगे, अपने सिस्टम के सामने बैठेंगे, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार की स्क्रीन नजर आएगी। दोस्तों, वहां पर आप लोगों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और राइट टॉप कॉर्नर में आप लोग देखेंगे आपका नाम और फोटो वहां पर आएगी। आप लोगों का अगर नाम वहां पर नहीं आ रहा है या किसी और बच्चे का आ रहा है, फोटो आपकी नहीं आ रही, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ भी है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो वहां पर आप लोग इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये नाम किसी और बच्चे का आ रहा है। दोस्तों, अगर सब कुछ सही है तो जैसे आप लोग साइन इन करेंगे तो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे जो आप लोग अपनी भाषा में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो या हिंदी में। यहां पर राइट टॉप कॉर्नर में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा और यहां पर बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि जैसा कि आपको पता है 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 90 मिनट मिलेंगे, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट बी में 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। वो सारी आप लोगों को जानकारी यहां पर जो अलग अलग बॉक्स है, इसका मतलब क्या है ये यहां पर लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सीबीटी 1 जैसा ही है और ये आप लोगों के सारे इंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, यहां पर नीचे ऑप्शन आएगा अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का। जो भी मैं बोलूंगा डिफॉल्ट लैंग्वेज वो ही सेलेक्ट करें जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, है ना, क्योंकि उसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग अंदर हालांकि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप लोग जब ये चेंज करोगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है केवल वही वाली लैंग्वेज आप लोग यहां पर सेलेक्ट करें और जब आप लोग इस बॉक्स पे टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे तो आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। दोस्तों, इंटरफेस आप लोगों को कुछ ऐसा नजर आएगा। ऊपर पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी की अभी कुछ बात नहीं होगी, पहले आप लोगों का पार्ट ए का एग्जाम होगा। जब ये पूरा समय इसका होगा, इसके बाद में आप लोग पार्ट बी स्टार्ट आपका होगा। दोस्तों, जब आप लोग एग्जाम स्टार्ट करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, नहीं बना। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, नहीं बना। और चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं किया। दोस्तों, इस कंडीशन में डिमोटिवेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर ये 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो ये मान के चलिए कि दोस्तों ये किसी से भी नहीं बने होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। इस चक्कर में इतना परेशान मत हो जाना, डिमोटिवेट मत हो जाना कि आप लोग अपने परफॉर्म ही नहीं कर पाओ। पता पड़े आगे के क्वेश्चन बहुत इजी थे, आसान थे, कैलकुलेशन उसमें बहुत कम थी, इजीली सॉल्व हो जाते, लेकिन आपने पहले ही दिमाग को इतनी टेंशन दे दी कि दिमाग अब आगे काम करना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ज्यादा आप लोगों को घबराना नहीं है, न्यूट्रल रहना है। इसके अपोजिट भी आप लोग चीजें कंसीडर करिए। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, बन गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, बन गया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, बन गया। बहुत एक्साइटेड हो गए और भाई साहब दिमाग में खुशी डाल दी। तो दिमाग को पहले ही आपने टास्क दे दिए कि भाई तेरे को अभी खुश रहना है, भाई तेरे को अभी दुखी रहना है, तो दिमाग फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम लोगों को न्यूट्रल रहना है, ना ज्यादा एक्साइटेड होना है, ना दोस्तों परेशान होना है। पहली महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, कभी भी आप लोग पेपर एक राउंड में नहीं करें। सर, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, आपने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, आपने करा, टाइम लगा बहुत, लेकिन आप लोग आंसर ले आए। तीसरा क्वेश्चन ऐसा था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, कुछ मान लीजिए मैथ्स का या कुछ बेसिक साइंस एंड रीजनिंग का, आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन आंसर नहीं निकल पा रहा, लेकिन आप में विश्वास है कि मैंने पिछले 2 किए, मैं ये भी करूंगा। आप कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपने और ट्राई कर रहे हो, यार कैसे करके ये भी हो जाए जिससे मोमेंटम बन जाए। क्या पता दोस्तों, एग्जाम ये पार्ट ए का टाइम खत्म होने तक आप लोग 80 क्वेश्चन तक ही पहुंचे या 80 क्वेश्चन ही कर पाए, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। हो सकता है आखिरी के जो 20 क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, बहुत आसान थे, इनके मुकाबले बहुत ज्यादा कम टाइम लगता, लेकिन दोस्तों आपने वो 20 क्वेश्चंस अपने गलत कर बैठे या 20 क्वेश्चंस आप लोग वो गवा बैठे जिनके नंबर आप लोगों को मिल सकते थे। तो आप लोग हमेशा एक से ज्यादा राउंड में करें। इसका मतलब आप लोगों का 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों के नजर से निकले हुए होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को आता हो और दोस्तों आप लोग बोलो कि यार मैं तो टाइम ही नहीं बचा। तो हमेशा एक से ज्यादा राउंड में करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण बात की। दोस्तों, जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो आप लोगों के जो कैलकुलेशन वाले हैं वो आप लोग ऑब्वियसली पेपर पे करोगे। आप लोगों को पेपर मिलेंगे, ब्लैंक पेपर। तो जब भी आप लोग करो ना, उस पर नंबर डालिए। जैसे मान लीजिए हो सकता है पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था,
तीसरा मान लो कोई मैथ्स का था या बेसिक साइंसिंग का न्यूमेरिकल था, तो जब भी सॉल्व करो ना एक नंबर डाल के करो। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लो कोई छठा क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नंबर डाल के सॉल्व करो, सातवां क्वेश्चन है नंबर डाल के सॉल्व करो। दोस्तों इसके पीछे में आपको क्या कारण क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहली बात तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आता था लेकिन बन ही नहीं रहा, आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपने 6th क्वेश्चन की कुछ कैलकुलेशन कर रखी है जो आपके पास में अवेलेबल है, उसको आप लोग मार्क पर रिव्यू कर दो कि यार बाद में आके देखूंगा क्या है, मुझे आता है। सिमिलरली मान लीजिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को आता है लेकिन आंसर नहीं निकल रहे होंगे या उस समय दिमाग नहीं चल रहा होगा, आप लोगों को उन पे ज्यादा नहीं टेकना है। आप लोगों के बस पास में पेपर है, जितनी भी कैलकुलेशन आप लोगों ने करी थी वो आपके पास में है। अब जब दोस्तों मान लीजिए पहले राउंड में आपने केवल मान लीजिए 45 से 50 क्वेश्चन ही करे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बात की श्योरिटी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी नजरों से बचा रह गया हो। अब आप लोग दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस पे आइए जिसपे आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था। हो सकता है वो 20 क्वेश्चन हो सकता है 15 क्वेश्चन हो। अब जब आप आएंगे मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में कैलकुलेशन है, तो आप लोगों का काम काफी आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, दिमाग एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, दिमाग पे लोड इतना ज्यादा होता है कि जब हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं सेकंड टाइम में, जब हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं तो देखते हो अरे यार मैं तो ये गलती कर रहा था, मैं तो ये गलती कर रहा था, है ना। जब दूसरी बार आप लोग आते हो तो आपका माइंड एक अलग प्रकार से काम करता है, तो कई क्वेश्चन जो आपके कैलकुलेशन से अटक रहे थे वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। या कोई जीके का जीके क्या कुछ और का आपका कुछ थ्योरेटिकल था, आपको याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप दूसरी बार में देखते हो तो वो आप लोगों को याद आ जाता है। तो ये दूसरे राउंड में दोस्तों एक तो ये फायदा हो गया। महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बच ही जाएगा, साथ में जो गलती कर रहे थे वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको आते थे लेकिन आपने कैलकुलेट नहीं कर, उसमें कैलकुलेशन नहीं थी लेकिन आपने मार्क फॉर वो कर रखा था। अब जब अगले राउंड में आप आते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा स्थिर रहता है, ठीक है। आप लोग जब आता है आपका माइंड एक अलग प्रकार से सोचता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। जब आप फर्स्ट राउंड में कर रहे थे तो आपका माइंड हमेशा एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। जब जैसे अगले राउंड में आप आओगे देखोगे अरे यार ये तो वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो पेपर को मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा एक से ज्यादा राउंड में करें, एटलीस्ट 2 राउंड में करें, एटलीस्ट 2 राउंड में। अगर आप लोग केवल एक ही राउंड में करने की कोशिश करोगे, हो सकता है दोस्तों आप लोग 93 तक ही पहुंचे। 7 क्वेश्चन ऐसे थे बहुत इजी थे जो आपको आए नहीं, और जब आप लोग राउंड में जा रहे हैं तो पहले राउंड की आपकी मेहनत खराब नहीं हुई, वो आपके पास में है। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं दोस्तों जिन भी बच्चों का, ये तो पार्ट ए की बात हो गई, और सेम चीज आपको पार्ट बी में भी फॉलो करनी है। उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, वो जस्ट क्वालिफाई आप लोगों को करना है, सारा ध्यान आप लोगों को पार्ट ए में रखना है। जब आप लोग पार्ट ए क्वेश्चंस करें उस समय दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ट्रेड में क्या होगा क्या नहीं, सारा फोकस आप लोगों को इधर रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी बच्चा हो इस विश्व भर में, सब बच्चे जब एग्जाम देते हैं दिमाग में टेंशन सी रहती है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर और है ना, तो ज्यादा परेशान मत हो, सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये बहुत नॉर्मल है, होती है। अगर टेंशन हो रही है इसका मतलब आप लोगों को फर्क पड़ता है। अगर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता हो, वो जा रहा है मैं तो ऐसे देने जा रहा हूँ, इसका मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात है, ये सब व्यक्तियों को होती है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप लोग एग्जाम दे उससे पहले 1 घंटे पहले, 4 घंटे पहले या रात को ये नहीं देखे यार ये सर ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, या ये मैं ये भी कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, कुछ नहीं। जो आपने करा है वो सफिशिएंट है, कोई अंत नहीं है। आप लोग देखोगे आपको लगेगा यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो दिमाग को ज्यादा लोड मत दो, आप लोग सब चीज को छोड़ दो। अब कोई भी क्लास वगैरह आप लोग मत देखो, आराम से बस अपने रिलैक्स होके फोन वगैरह सब साइड में रख दो। अगर किसी फोन में कुछ ये बता रहा है ये कट ऑफ जाएगी, ये सेफ स्कोर जाएगा, बच्चे मेरे को कमेंट करे थे सर सेफ स्कोर बताइए, तो सेफ स्कोर तो 100 में से 100 है, ले आओगे तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे वही सेफ है, उससे बढ़िया सेफ्टी क्या होगी। तो दिमाग में टारगेट मत लेके जाओ मुझे 60 करना है, मुझे 70 करना है, मुझे 75 करना है। एग्जाम का पैटर्न देखिए, आपको तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करना है। ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब है जो आपको आते हैं वो करने हैं। अगर मैं बोलूंगा कि यार सेफ स्कोर 90 है और मान लो क्वेश्चन एग्जाम में पूरे 82 या 83 क्वेश्चन से आप लोग कर पा रहे हो अच्छे से, तो क्या तुक्के मार के आओगे, क्या सिलेक्शन से बाहर होना है क्या। तो ये सब मिथ है, सेफ स्कोर वगैरह ये सारा डिपेंड करता है एग्जाम का पैटर्न क्या था, लेवल क्या था।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। ये बेसिक चीजें, इसको अच्छे से ध्यान रखिए और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, रिलैक्स होकर जाइए। पेपर अगर इजी आता है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हार्ड आता है परेशान नहीं होना, वो सभी के लिए समान अवस्था है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपका पेपर अच्छा जाए, आप लोग सेलेक्ट हो और मिठाई खिलाओ। थैंक यू सो मच।